हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बस बहुत हो गया, अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम। अब इसे मेरी शक्ति का आभास होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतनी प्रचंड अग्नि, अवश्य यह आकाश फल बहुत विशेष होगा, इसीलिए अनेक बाधाएं आ रही हैं। किंतु मारुति इन बाधाओं से भयभीत होकर लौटेगा नहीं। मारुति तो उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। किंतु क्या करे मारुति, कुछ तो करना ही होगा। इस फल का निरंतर लुढ़कते रहना, फिर गुफा का द्वार अपने आप से बंद हो जाना। कहीं किसी मायावी असुर ने हमें अपने माया जाल में तो नहीं फंसा लिया? लगता है किसी ने बड़ी चट्टान फंसा दी है द्वार पर, तोड़ना होगा इसे। चलो द्वार खोलते हैं। चलो। इसे तोड़ना ही होगा। तोड़ना ही होगा। अकबर, कहीं मैं फिर से पीट ना जाऊं। बल तू पीट रहा है, कुछ तो करा। देखिए लंकेश, आपके लिए मैं क्या क्या सहन कर रहा हूँ। बल बला बल बल। लंकेश, है कहाँ ये अतिबल? हर बात पे बल बल आता रहता था, परंतु जब से सुमेरु गया है कोई सूचना नहीं। ग्रहण का भी समय आ चुका है, कहाँ है अतिबल? प्रणाम लंकेश। निकुंभला देवी के दरबार में सूर्य ग्रहण के मायावी यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। प्रणाम। मायावी यज्ञ? राहुल, तू हर दिन इसी तरह सूर्य को ग्रसा कर। सूर्य को ग्रहण लगते ही हमारी असुरी शक्तियां प्रबल हो उठती हैं। ग्रहण काल में मायावी यज्ञ से हमारे मायावी असुरों को
अनेकों आसुरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय मां निकुंभला। महाराज दशानन की, महाराज दशानन की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की। दशानन लंकेश को काल नेमी का प्रणाम। दशानन, आपने जो कहा था वो पूर्ण हो गया। पंपासर नरेश ने मानव और वानर राजाओं की सभा बड़े उत्साह, बड़े जतन से आयोजित की थी, वो विफल हो गई है। दशानन, मैंने मानव और वानर राजाओं में फूट डाल दी। कालनेमी, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये नर और वानर तो हमारे सामने तिनके के समान है। फूट डालती। प्रसन्न तब हो जब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज स्थापित हो जाए। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग पर हर स्थान पर हमारा रक्त ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे, तब प्रसन्न होंगे हम। दशानन, वो दिन भी शीघ्र अतिशीघ्र आएगा जब तीनों लोकों पर असुरों का राज होगा। असुरों का। सुमेरु में भी एक वानर बालक अपना सर उठा रहा था। अतिबल को भेजा है वहां, पर न जाने वो कहां फंसा हुआ है। अब इस अग्निकुंड के समक्ष और अधिक देर तक ठहर नहीं पाओगे मारुति। लौटना होगा तुम्हें, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। मारुति को क्षमा कीजिए अग्निदेव। मारुति ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु मारुति बहुत भूखा है। मारुति को उस आकाश फल को खाना है। सूर्यदेव और आकाश फल? माँ होती तो आपको समझा सकती थी। मुझे क्षमा कीजिए मारुति के इस कार्य के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया।
असंभव। नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को बिद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम। आश्चर्य है, एक वानर बालक ऐसे कैसे कर सकता है? सूर्यदेव, प्रतीत होता है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है ये बालक। प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी। मैं सब समझ गया। बड़ी सहजता के साथ तुमने मेरे अग्नि तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया और मेरा अभिमान तोड़ दिया। मेरे सभी अग्नि तत्वों को वापस लौटा दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। मुझे क्षमा कर दीजिए, यदि मारुति के कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अवश्य ही ये रुद्रांश हैं। सारे संसार में और कोई नहीं जो अग्नि को स्वयं में समाहित कर सके। मैंने कर्तव्य और अभिमान में आकर युद्ध किया। रुद्र, मुझे क्षमा करें। मारुति रुद्रांश होकर भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया, उनके नियमों का उल्लंघन किया, उनके कारण जगत का अनर्थ भी हो सकता। लीला में अर्थ और अनर्थ का भाव बना ही रहता है प्रिय। लीला के परिणाम में जगत का कल्याण ही निहित होता है। किंतु सूर्य को खा लेने में जगत का कैसा कल्याण स्वामी? ये जगत के लिए सीख है प्रिय। प्रथम तो ये कि यदि नन्हा सा बालक भी ठान ले तो सूर्य जैसे सुदूर रहने वाले लक्ष्य को भी पाने में सफल हो सकता है। अतः अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये कि अभिमान और अहंकार मनुष्य को पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। सूर्य अभिमान और अहंकार का प्रतीक है। अभिमानी को एक नन्हा सा बालक भी पतन की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए।
बहुत निर्भय है ये बालक। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इसे रोकने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं सूर्यदेव, आप स्वयं? मैंने उसे रोकने के लिए एक विशिष्ट रणनीति सोची है। वो बालक यहां तक नहीं आ पाएगा। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है वरुण देव, जाइए और रोकिए इस बालक को। जो आज्ञा सूर्यदेव। इन बादलों ने उसे छुपा दिया। मेरा आकाश पल कहाँ गया? इन बादलों ने छुपा दिया मेरा आकाश पल। मेरा आकाश पल। ये वरुण का मेघजाल है बालक। यहां तक तो तुम आ गए, किंतु अब यहां से आगे नहीं जा पाओगे।
ये क्या है? ये तो कोई हिमलोक की भांति दिखाई दे रहा है। यत्त्वासूरस्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षित्र विद्यथा मुक्तो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोधयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्त। ये मेरा हिमग्रह है। इतनी शीतलता है यहाँ की कि अब तुम मात्र एक हिमशिला बनकर रह जाओगे। यहाँ से जाना तो दूर की बात है बालक, तुम तो यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। यहीं स्थिर होकर रह जाओगे सदा सदा के लिए। प्रयास करना व्यर्थ है बालक, ये मुझ वरुण का हिमलोक है। तुम वरुण द्वारा बनाए गए सुदृढ़ शिला में बंदी हो, जिसे तोड़ना असंभव है। तुम्हें कालदेव ने समझाया, तुम्हें अग्निदेव ने चेतावनी दी, किंतु तुमने किसी की नहीं सुनी। अब यही तुम्हारा दंड है कि तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे।